यह बात है बंगाल के मालदा जिले में बसे एक छोटे से गांव कालाबाड़ी की। इस गांव में छुपा है एक ऐसा रहस्य जिसे जानते तो सब हैं, लेकिन कोई उसके बारे में बात नहीं करता। इस गांव में दिन में भी प्रेतात्माएं गांव वालों के बीच रहती हैं। कभी किसी को पीछे से आवाज देती हैं, तो कभी किसी के ऊपर कंकड़ फेंकती हैं। कई बार बिना कुछ कहे बस साथ में चल देती हैं। लेकिन गांव वालों ने अब इन आत्माओं के साथ रहना और इन्हें देखकर भी अनदेखा करना सीख लिया है। कहा जाता है, यदि किसी ने भी इनकी ओर ध्यान दिया तो ये जाग जाएंगी, पर जब कोई लापरवाही करता है तब ये आत्माएं ऐसा कहर बरसाती हैं कि इन्हें शांत करना मुश्किल हो जाता है। कालाबाड़ी बसा है एक तालाब के चारों तरफ। तालाब के एक किनारे पर है एक पुराना बरगद का पेड़। गांव वालों का मानना है कि इस पेड़ पर कई आत्माएं रहती हैं। यह कहानी है दो भाइयों की, सूरज और राहुल, जो बहुत साल पहले गांव छोड़कर दिल्ली चले गए थे। 10 साल बाद गर्मियों की छुट्टियों में वे गांव वापस लौटे। दोनों भाई पढ़े लिखे, आधुनिक सोच वाले थे। जब वे अपने दादा दादी से मिलने गांव आए तो बचपन की ढेर सारी यादें उनके जहन में लौट आईं। लेकिन अब उन्हें भूत प्रेत, आत्मा और टोने टोटके जैसी बातों पर विश्वास नहीं था। उन्हें क्या पता था कि यह यात्रा उनके जीवन की सबसे डरावनी हकीकत बनने जा रही है। एक शाम को वो दोनों खाना खाकर घर से बाहर निकले घूमने के लिए, अपने पुराने दोस्तों से मिलने। उनकी दादी ने कहा, तालाब पर मत जाना। ये सुनकर वो दोनों तालाब पर जाने के लिए उत्सुक हो गए। पहले वो अपने दोस्त के घर गए, फिर सब मिलकर तालाब के पास गए। बातों बातों में सूरज ने कहा कि भूत वूत कुछ नहीं होता। उसके गांव वाले दोस्तों ने उसे चुप रहने को कहा, लेकिन वो बोलता रहा और उसने शर्त लगाई कि मैं ये बात साबित करके रहूंगा। सब ने हंसी मजाक में वो बात टाल दी और सब घर वापस आ गए। लेकिन सूरज के दिमाग में यही घूमता रहा कि वो गांव वालों का अंधविश्वास दूर करके रहेगा। करीब रात के 1 बजे वो उठा और पुराने बरगद के पेड़ के पास पहुंच गया। उसने वहां जाकर कहा, अगर किसी भूत में हिम्मत है तो सामने आओ। उसे कोई जवाब नहीं मिला, लेकिन पेड़ के पास उसे रोने की आवाज सुनाई दी। उसने पास जाकर देखा तो एक लड़की दुल्हन के कपड़ों में सजी धजी पेड़ के नीचे बैठकर रो रही थी। उसने पूछा, तुम कौन हो? इतनी रात को यहां बैठकर क्यों रो रही हो? यह सुनकर उस लड़की ने सूरज की ओर देखा और जोर से हंसने लगी। वो हंसते हंसते खड़ी हो गई। सूरज की नजर उसके पैरों पर पड़ी तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उस लड़की के पैर उल्टे थे। सूरज वहीं बेहोश हो गया। अगले दिन राहुल ने अपने भाई सूरज को हर जगह ढूंढा और वो पेड़ के नीचे बेहोश पड़ा मिला। पेड़ के पत्तों से खून टपक रहा था। सब लोग डर गए। फिर वो लोग सूरज को घर ले आए। गांव के एक बुजुर्ग आदमी ने कहा, ये सूरज ने ठीक नहीं किया। इसने शांत आत्मा को जगा दिया है। अब पता नहीं गांव में क्या क्या होगा। उस दिन सूरज पूरा दिन सोता रहा। शाम को सभी ने समय से अपने अपने घर के दरवाजे बंद कर लिए। सूरज ढलते ही सूरज कमरे से बाहर आया और उसको देखकर सबके मुंह खुले रह गए। सूरज ने साड़ी पहन रखी थी, बिंदी लगा रखी थी, कानों में झुमके लटकाए थे। उसने बिल्कुल नई नवेली दुल्हन की तरह श्रृंगार किया हुआ था। यह देखकर राहुल ने हंसकर पूछा, सूरज ये सब क्या है? जाओ अपने कपड़े पहनकर आओ। लेकिन सूरज ने राहुल की ओर देखा और बोला, यही मेरे कपड़े हैं, मुझे ये सब पहनना ही पसंद है। राहुल ने उसका हाथ पकड़ा और इस बार सख्ती से कहा, यह क्या मजाक है? जाओ कपड़े बदल कर आओ। सूरज ने जोर से राहुल का हाथ झटका और बोला, तू रोकेगा मुझे? इस बार उसकी आंखों में अजीब सा गुस्सा और लाली थी। यह देखकर राहुल डर गया। फिर सूरज साड़ी का पल्लू हिलाता हुआ बाहर निकल गया। उसकी दादी ने कहा, जिस बात का डर था वही हुआ। उस डाकिनी ने मेरे पोते को पकड़ लिया है। अब पता नहीं कैसे जाएगी ये। राहुल, जो कि इन बातों पर विश्वास नहीं करता था, अब समझ चुका था कि ये सब कहानियां नहीं हैं, बल्कि सच हैं। अब उसके सामने चुनौती थी अपने भाई को बचाने की। उधर सूरज पेड़ के नीचे आ पहुंचा और गाना गाने लगा। राहुल उसके पीछे वहां पहुंचा और देखा सूरज जोर जोर से गाना गा रहा है। राहुल को वहां देखकर वो रोने लगा और बोला, भैया मुझे यहां से ले चलो, बचाओ मुझे।
राहुल जैसे ही सूरज की तरफ बढ़ा, पेड़ की एक बड़ी टहनी टूटकर उसके आगे गिर गई, मानो कोई उसे रोकना चाहता हो। उसने देखा टहनी के साथ एक बिजली का तार भी टूटकर पेड़ के चारों ओर गिर गया है। राहुल समझ गया, जिस भी आत्मा ने उसके भाई को कब्जा किया है वो उसे वहां तक पहुंचने नहीं देगी। राहुल तुरंत गांव के उस बुजुर्ग के पास पहुंचा जो इन सब बातों को समझते थे। उसने उन्हें सारी बात बताई। ये सुनकर उन बाबा ने कहा, बेटा, ये डाकिनी है, इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ेगी, लेकिन फिर भी तुम कोशिश करके देख लो। उसने पास के गांव के एक बाबा का पता बताया जिन्होंने एक बार पहले भी इस डाकिनी को शांत किया था। राहुल रात में उन बाबा के पास पहुंचा। उसे देखते ही बाबा ने कहा, तेरे भाई ने ये क्या अनर्थ कर दिया। राहुल चौंक गया। बाबा, आप मुझे और मेरे भाई को जानते हो? बाबा ने कहा, मैं तुम्हें नहीं जानता, लेकिन उस डाकिनी को जानता हूं और अब उसे शांत करना नामुमकिन है। राहुल के बहुत मनाने पर बाबा उसके साथ चल दिए। अब तक सुबह हो चुकी थी। सब लोग पेड़ के पास पहुंचे और देखा पेड़ की टहनी जैसे कभी टूटी ही नहीं थी। बिजली का तार जो टूटकर पेड़ के चारों ओर गिरा था वो सही सलामत खंभे पर लगा था। राहुल ये सब देखकर बहुत डर गया। बाबा ने उसे बताया, डाकिनी एक मायावी शक्ति है और रात में तूने जो भी देखा वो सब माया थी। राहुल को देखकर सूरज उसके पास आया और बोला, भैया, ये जगह बहुत अजीब है। पता नहीं मैंने ये क्या कपड़े पहने हैं। हम यहां नहीं रुकेंगे। मानो जैसे उसे कल रात का कुछ याद ही ना हो। वो सब सूरज को लेकर घर आ गए। बाबा के रहने का इंतजाम राहुल ने अपने घर में कर दिया। रात को फिर सूरज उठ खड़ा हुआ और पेड़ की ओर चलने लगा। बाबा और राहुल उसके पीछे पीछे चलने लगे और पेड़ के पीछे से छुपकर सूरज को देखने लगे। पेड़ के पास जाकर सूरज जोर जोर से हंसने लगा और बोला, बाबा, चुपचाप क्या देख रहे हो? सामने आओ, आपका हमारा रिश्ता तो बहुत पुराना है। बाबा और राहुल पेड़ के पीछे से निकलकर सामने आए और देखा सूरज हवा में झूल रहा है। उसके दोनों हाथ खुले हुए हैं और पैर जमीन से ऊपर हैं। बाबा और राहुल अपने साथ एक बकरी लेकर आए थे। बाबा ने कुछ मंत्र पढ़े और उस सूरज से पूछा, क्यों इस लड़के को फंसाया है तूने? इस पर सूरज एक औरत की आवाज में बोला, मैंने इसको फंसाया है। ये मेरे घर आया और मुझे चुनौती दी। बाबा ने कहा, गलती हो गई है बच्चे से, अब इसको जाने दे, तेरे लिए बलि लाए हैं। डाकिनी ने कहा, ठीक है, जाने देती हूं, लेकिन आज के बाद कोई शक न करे। ये मेरा घर है और मैं यहीं रहूंगी, कभी नहीं जाऊंगी। बाबा ने उस बकरे की बलि दी और सूरज को उस डाकिनी ने आजाद कर दिया। बाबा ने उस डाकिनी को अपने मंत्रों से एक परात में बंद किया और ऊपर से ढक्कन लगा दिया। खाली परात में इतना वजन हो गया कि दो लोग भी उसको पकड़ नहीं पा रहे थे, मानो कोई इंसान उस परात के ऊपर बैठा हो। सबको लगा कि अब डाकिनी शांत हो गई और सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, लेकिन बाबा अभी भी चिंता में दिख रहे थे। अगले दिन सुबह राहुल और सूरज अपना सामान बांधकर दिल्ली जाने लगे, लेकिन पता चला कि बाढ़ की वजह से बाहर जाने वाले सभी रास्ते बंद हैं। कोई गांव से बाहर नहीं जा सकता। मजबूरी में दोनों को गांव में ही रुकना पड़ा। रात को सोते हुए सूरज को आवाज आई जैसे कोई लड़की उसे बुला रही हो। वो उठा और फिर चल दिया पेड़ की ओर। वहां जाकर उसने देखा एक लड़की जो उसे पहले दिन मिली थी उसका इंतजार कर रही थी। उसने पूछा, तुम कौन हो? क्यों मेरे पीछे पड़ी हो? कल तो बाबा ने तुम्हें बंद कर दिया था ना? वो हंसी और बोली, जिसे बाबा ने बंद किया वो मैं नहीं, मेरी एक सहेली थी जो इसी तालाब में डूबकर मर गई थी। उसकी आत्मा को आज तक शांति नहीं मिली और वो यहीं रहती थी मेरे साथ। मैंने अपनी जगह उसे बिठा दिया था। सूरज की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने पूछा, तुम हो कौन? क्या चाहती हो? डाकिनी ने कहा, चलो तुम्हें अपनी कहानी बताती हूं। मैं हूं मिष्टी। बहुत साल पहले मेरा परिवार इसी गांव में रहता था। मैं गांव के सरपंच की पोती थी। सब मुझे बहुत प्यार करते थे। ये सामने झोपड़ी देख रहे हो, यहां रहता था एक लड़का, औरबिंदो। हम दोनों एक दूसरे को चाहते थे, लेकिन मेरे घर वाले इसके खिलाफ थे। उन्होंने मेरी शादी तय कर दी। मैंने औरबिंदो को बताया और कहा कि हम दोनों इस दुनिया से दूर भाग जाएं। औरबिंदो ने भी हां कहा।
और हमने शादी वाली रात भागने का प्लान बनाया। हम दोनों यहीं इस पेड़ के नीचे मिलकर साथ में भाग जाते, क्योंकि रात में पेड़ के नीचे कोई नहीं आता था तो पकड़े जाने का कोई डर नहीं था। लेकिन शादी वाले दिन मैं घर से भाग गई और इस पेड़ के नीचे दुल्हन के जोड़े में औरबिंदो का इंतजार करती रही, और वो नहीं आया। थक कर मैं उसकी झोपड़ी की तरफ गई और बाहर खड़े होकर मैंने सुना कि औरबिंदो ने मेरे बाबा को सब बता दिया था और उनसे कुछ पैसों के बदले यह गांव छोड़कर जाने का वादा किया था। इसलिए वो अपने माँ बाप के साथ रात के अंधेरे में गांव छोड़कर चला जाएगा। उसने अपने बाबा को बताया, जल्दी करो, सरपंच और उनके आदमी आते ही होंगे मिष्टी को ले जाने। वो उसकी शादी करवा देंगे। हम कुछ महीनों बाद यहां वापस लौट आएंगे। उस बेवफा ने चंद पैसों के लिए मेरे प्यार का सौदा कर दिया। ये सब सुनकर मैंने इसी पेड़ के नीचे अपनी जान दे दी, लेकिन मुझे मुक्ति नहीं मिली और मैं बन गई डाकिनी। तब से मुझे हर एक इंसान से नफरत है। मैंने औरबिंदो को कभी गांव वापस नहीं आने दिया और धीरे धीरे सारे गांव वालों को अपनी नाराजगी दिखा दी। मेरे जीते जी किसी ने मेरे साथ सही नहीं किया और अब मैं किसी भी आदमी के साथ सही नहीं होने दूंगी। आज तक किसी भी मर्द की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मुझे चुनौती दे। उस रात जब तूने मेरे होने पर सवाल उठाया तो तुझे जरा भी डर नहीं लगा। पहले तो मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने सोच लिया कि तुझे सबक सिखाकर रहूंगी, तेरा जीना मुश्किल कर दूंगी। लेकिन फिर मुझे लगा तू औरों जैसा नहीं है, तुझ में हिम्मत है। अब मैंने सोच लिया है कि मैं तुझसे शादी करूंगी और तुझे अपने साथ अपनी दुनिया में ले आऊंगी। सूरज डर गया। इतने में गांव वाले और राहुल बाबा के साथ वहां पहुंच गए। जब गांव वाले, बाबा और राहुल वहां पहुंचे तो देखा सूरज नीम के पेड़ के नीचे बिल्कुल चुपचाप खड़ा था, आंखें झुकी हुई, और सामने वह भूतिया दुल्हन मिष्टी सजी धजी खड़ी थी, हाथ में माला लिए। बाबा चिल्लाए, मिष्टी बस करो, तुम्हारा बदला पूरा हो चुका है, अब इस मासूम को छोड़ दो। मिष्टी ने ठंडी हंसी में कहा, बाबा आपको क्या लगता है बदला सिर्फ धोखेबाज से लिया जाता है? इस गांव ने मुझे भुला दिया था, मेरे दर्द पर पर्दा डाल दिया था, और अब जब किसी ने मेरी सच्चाई सुनी तो मैं क्यों जाने दूं? फिर वह राहुल की तरफ मुड़ी, तुम्हारा भाई अब मेरा है, वो मेरी शादी की रात भागा नहीं, आया है। अब मैं उसे अपनी दुनिया में ले जाऊंगी, जहां ना आंसू हैं, ना धोखा, ना मौत। राहुल दौड़कर सूरज को पकड़ने गया, लेकिन सूरज की आंखों में अब कोई इंसानियत नहीं बची थी। वो सिर्फ फुसफुसा रहा था, मैं उसका हूं, मैं उसका हूं। बाबा ने तुरंत अपने थैले से एक मंत्र रचित नारियल और सिंदूर की डिबिया निकाली और जमीन पर एक रेखा खींच दी। इस रेखा के बाहर तू नहीं आ सकती मिष्टी, ये आखिरी चेतावनी है। लेकिन जैसे ही बाबा ने मंत्रों का उच्चारण शुरू किया, मिष्टी जोर जोर से चिल्लाने लगी, तुमने मुझे फिर रोक लिया, लेकिन मैं हारूंगी नहीं। अचानक नीम के पेड़ से सभी शाखाएं हिलने लगी, जैसे सैकड़ों आत्माएं एक साथ चीख रही हों। पेड़ की जड़ें खुद ब खुद बाहर आने लगीं और धरती कांपने लगी। मिष्टी एक आखिरी बार सूरज के पास आई, अगर तुम मेरे नहीं हो सकते तो किसी के नहीं रहोगे। उसने सूरज को चूमने के लिए झुकते ही बाबा ने सिंदूर उस पर फेंक दिया। आग की तरह जलती चीख और मिष्टी की आत्मा हवा में घुलने लगी। पेड़ के ऊपर से सफेद धुएं का बवंडर उठा और एक डरावना सन्नाटा छा गया। सूरज जमीन पर गिर पड़ा, बेहोश। बाबा थक कर जमीन पर बैठ गए। अब वो गई नहीं, बस और गहरी हो गई है। अब वो पेड़ नहीं, पूरा गांव उसकी छाया है। सूरज और राहुल वापस दिल्ली आ गए। कुछ समय बाद सूरज की जिंदगी धीरे धीरे सामान्य होने लगी। उसने अपने डर और बीती बातों को पीछे छोड़ने की कोशिश की। घर वालों ने जब जिद की तो सूरज की शादी कर दी गई। शादी के कुछ ही हफ्तों बाद उसकी पत्नी की रहस्यमयी मौत हो गई। लोगों ने इसे संयोग माना। साल भर बाद सूरज ने दोबारा शादी की और इस बार भी 1 महीने के अंदर उसकी पत्नी की मौत हो गई। अब कोई संयोग नहीं रहा था। गांव वाले फुसफुसाने लगे, मिष्टी ने जो कहा था वो निभाया है। उस रात की शापित दुल्हन ने सूरज को कभी किसी का नहीं होने दिया। गांव के उस पुराने हिस्से में
अब कोई नहीं जाता। पेड़ अब भी वही है। कभी कभी रात के अंधेरे में कोई लड़की दुल्हन के लिबास में झूमती दिखती है, हाथ में माला, आंखों में आंसू। सूरज की एक भूल, एक शेखी भरा वाक्य और एक आत्मा को ललकारने की गलती ने उसका जीवन बर्बाद कर दिया। और इसीलिए जब भी आप किसी ऐसी जगह जाएं जहां लोग किसी शक्ति, किसी आत्मा, किसी देवी या डर को मानते हों, वहां मजाक न करें, वहां की मान्यताओं का सम्मान करें, क्योंकि अगर वो शक्ति सच में हुई तो एक आवाज, एक साया, एक नाम आपकी जिंदगी बदल सकता है। प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि आपको कहानी कैसी लगी।